आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। क्या राजनीतिक में सब कुछ जायज है? क्या देश में कब क्या महंगी करनी है, कब क्या सस्ती करनी है, सब कुछ देश में होने वाले इलेक्शन तय करेगा। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं कि देश में बंगाल समेत कई राज्यों में इलेक्शन खत्म, महंगाई शुरू। क्योंकि आज यानी 1 मई से चूल्हे पे रोटी नहीं, महंगाई सुलगेगी। बस फर्क इतना है, आटा, दाल, सब्जी सब वही, लेकिन इसको पकाने वाली आग महंगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने चुनाव के बाद लोगों को तोहफा दिया है। ये ऐसा तोहफा जो सीधे आपके जेब पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेटों में 993 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं, 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम 261 रुपये किलो कर दिया गया है, जो कि एक आम गरीब पब्लिक, एक प्रवासी मजदूर इसे यूज करता है। लेकिन कई लोगों को लग रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, हमारे जेब पर क्या असर है। तो आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राजू की जुबानी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं इलेक्शन खत्म, महंगाई शुरू। ये खेल उस समय का है जिसे आम जनता के लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव के बाद जैसे ही ईवीएम सील होता है, देश में आर्थिक मंदी शुरू हो जाती है। महंगाई का दौर तेजी से बढ़ जाता है। पिछले कई महीनों से ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट उथल पुथल हुआ पड़ा है, लेकिन भारत में सब कुछ कंट्रोल्ड था। ऐसे लग रहा था जैसे सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल पे कोई असर ही नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुई, दाम 7वें आसमान पे चढ़ गए। लेकिन आपको लगता है कि ये पहली बार है, तो आप बड़े भोले हैं बॉस, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2019 के इलेक्शन से लेकर के 2024 के इलेक्शन तक गवाह है। मतदान खत्म होते ही तेल कंपनियों ने अपने रेटों में काफी बढ़ोतरी की है। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या ये आम जनता के साथ धोखा नहीं है? जब तक आपको वोट लेना था, सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन जैसे वोट खत्म, ईवीएम में वोट सील, वैसे महंगाई 7वें आसमान पे। अब इसी में कुछ ज्ञानी बाबा लोग हैं जो कहते हैं कमर्शियल का बढ़ा है, हमें इस पे क्या असर। तो हम आपको इसको आसान भाषा में समझाते हैं, क्योंकि ये महंगाई का एक अदृश्य वार है जो हम और आप देख नहीं पा रहे हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप घर से कहीं बाहर जॉब करते हैं, आप घर से अकेले हैं, तो आपके लिए सरल होगी कि आप कहीं से टिफिन लगवा लें, किसी होटल पे, किसी ढाबा पे बैठ के मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर लें, दोपहर का टिफिन में लंच कर लें, शाम को डिनर कर लें, जिसे आपको खुद ना बनाना पड़े। और यहीं से खेला शुरू होता है। क्योंकि मान लीजिए एक ढाबा चलाने वाला कमर्शियल सिलेंडर यूज करता है और उसके सिलेंडर पे 993 रुपये यानी 1000 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो उसका कम से कम पर प्लेट 10 से 15 रुपये बढ़ जाएगा। अब एसी में रहने वाले लोगों को तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बेचारा मजदूर, गरीब, जो घर से बाहर कमाने के लिए आया होगा, उसके जेब पे बहुत भारी पड़ने वाला। क्योंकि चाहे होटल वाले हो, ढाबा वाले हो, टिफिन वाले हो, कोई अपना मुनाफा कम नहीं करेगा। वो सारी की सारी महंगाई आपके पेट भरने वाली थाली पर शिफ्ट कर देगा, जिससे सीधे सीधे आपके जेब खाली हो जाएंगे। क्योंकि महंगाई कभी अकेले नहीं आती है, पूरा एक सप्लाई चैन होता है। जब गैस या ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए सब्जी मंडी से लेकर के आपके घर के राशन तक सारा कुछ ट्रक से ढोया जाता है, और उस ट्रक का खर्चा 18 से 20% बढ़ जाएगा, जिससे आपके हर चीज, हर सामान पे 10 से 15 रुपए किलो बढ़ जाएगी, और ये सीधा सीधा आपके रोजमर्रा के सामान पे असर करेगी। बस फर्क यही है कि महंगाई 7वें आसमान पे और आपकी तनख्वाह बस वही जो लिमिटेड मिल रही है। पता नहीं वो कब दिन आएगा जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे आपकी सैलरी बढ़े। महंगाई के लिए सरकार तो सब कुछ करती है, लेकिन लोगों की सैलरी के लिए नहीं करती। आज भी मजदूरों को 10 से 12 हजार तनख्वाह पे काम करना पड़ रहा है। आपको पता है उसके लिए जीवन यापन करना कितना मुश्किल है। लोग आज गुजरात से, दिल्ली से, पंजाब से सिलेंडर के लिए घर भाग रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर की इतनी क्राइसिस है, मिल नहीं पा रही है, इतनी महंगी हो गई है कि लोगों का अपना खर्चा उठाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, उनका जेब खाली हो रहा है। हालांकि आप इस महंगाई को किस नजरिए से देखते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें
और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।